सही सुना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही कथन बिल्कुल मेरे साथ भी साबित हुआ है कि मैं डर डर के आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आज आपके सामने हूँ कि भाई 1400 से ज़्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर हैं, प्लस हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। उसी की खुशी में हम आप सभी के लिए एक धन्यवाद वीडियो बना रहे हैं और उसके बारे में बताएंगे कि कैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की और उस जर्नी में मैं किस प्रकार आगे बढ़ा और आप लोगों का उसमें कितना परसेंट, माने पूरा 100% तो आपका ही साथ रहता है। खैर फिर भी कहने वाली बात है कि कितना परसेंट आपका सपोर्ट रहा, कितना परसेंट मुझे किसी ने मोटिवेट किया, कितना परसेंट क्या है, उन सब के बारे में हम बताने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि लहरों से डर की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपने सुना होगा ये जो अभी हमारे अमिताभ बच्चन जी, उनके एक रिलेटिव है, उन्होंने गाई थी ये पंक्तियाँ, उन्होंने ये गाई थी पंक्तियाँ, तो आप कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। तो इस पे भी आप गौर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी, सीएससी की, सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में बस ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी चीज से डरते हैं, पहली बात तो डरना चाहिए ही नहीं। मेरे जैसा बंदा जो कभी पढ़ता नहीं था, खैर पढ़ाता तो देखो सभी को मालूम है, पढ़ते तो सब है, लेकिन कहने की बात मैं कभी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था। बहुत से लोग मेरे साथ जो पढ़ते थे, मेरे मित्र वगैरह बहुत पढ़ाई करते थे, लेकिन आज भी वो तैयारी कर रहे हो। मैंने एग्ज़ाम निकाल के आप लोगों को बता दिया है और अभी मेरा इंटरव्यू है तो उसमें भी आप देखेंगे क्या हो रहा है मेरा। तो ये बात यहाँ पे हो जाती है। अब दूसरी बात, यूट्यूब भी एक ऐसा होता है प्लेटफॉर्म जहाँ पे सफल होना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन आप सभी की दुआओं से और आप सभी के प्यार से हम यहाँ पर भी सफल हुए हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। उन सभी लोगों में से कुछ लोगों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और आप लोगों को जो जो यूट्यूब हमारे चैनल पर सब्सक्राइब किए हैं उनके हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। देखिए ये लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और अगर आप चाहें तो उनके चैनल पे जाके अगर आपको कोई चीज़ उनकी अच्छी लगती है तो आप भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे, एक समय ऐसा आया था कि जब मैं यूट्यूब चैनल छोड़ने वाला था और मैंने एक दिन स्टेटस भी लगा दिया था व्हाट्सएप पे, कह दिया था कि भाई मैं यूट्यूब पर अब सब कुछ वीडियो बनाना बंद कर रहा हूँ। तो तकरीबन 200 लोगों ने उस दिन स्टेटस देखा और कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं सर ऐसा फलाना ठिकाना, बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट दिए कि नहीं सर नहीं सर। लेकिन एक कबीरधाम छत्तीसगढ़ से आते हैं, माने जो सर भी कह सकते हैं उनको, एएसआई संजीव तिवारी जी, उन्होंने कहा क्यों सर? मैंने कहा क्योंकि गरीब लोगों का कभी भला नहीं हो सकता और उनका गरीब लोगों का भला करना सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आप जब जहाँ भी दिया जहाँ भी होगा ना वो हमेशा प्रकाश ही देगा। आप स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे होंगे, मैंने उनसे चैटिंग की थी, वो आप चैटिंग देख पा रहे होंगे बाजू में। तो सोचिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि दिया जहां भी होगा हमेशा प्रकाश ही देगा और कुछ नालायकों की वजह से आप किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करें। तो मैं उसी बात पे गौर किया और मैंने कहा कि जी सर ठीक है देखेंगे। और मैंने उसी बात को सोचा और फिर मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, पढ़े अथवा ना पढ़े, आएगा वो समय जब बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे और हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा और हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। और आज वो समय आ चुका है, हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं और हमारी अब यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम आप लोग के ऊपर वीडियो बना रहे थे, इसलिए मैंने कहा कुछ आप लोग का जो अंश है वो बता दें। दूसरे नंबर पर आते हैं राजकुमार मीना जी, वो भी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हमें इन्हीं लोगों से मोटिवेशन मिला है कि जो पहले से नौकरी करते हैं वो भी हमसे पढ़ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है, आप सोच सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप जैस्मीन जी से हम बात करेंगे। जैस्मीन जी भी बहुत अच्छी पढ़ाई करती हैं। इतने दिन हो गए उन्होंने शायद है जो, अब देखिए पर्सनल प्रॉब्लम एक अलग बात होता है, किसी भी व्यक्ति को पर्सनल प्रॉब्लम हो जाता है, उसके बाद यदि वो व्यक्ति अब क्लास छोड़ देता तो वो तो सभी को आज यार, मैं भी क्लास कभी कभी बंद कर देता था, तो उन्होंने अभी तक की डेट में मेरी क्लास कभी नहीं छोड़ी। यही एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कभी भी कोई पढ़ाई के लेकर। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एक दिन क्लास लिया, 2 दिन नहीं लिया, 3 दिन लिया, फिर 4 दिन छोड़ देते हैं। इसमें आपका कंटिन्यू जो आपका सिलेबस होता है और जो आपका पढ़ाने का जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आप भूलते जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं और इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाते आप लोग। फिर उसमें आप लोग क्या कहते हैं, टीचर की गलती है। तो ये कभी टीचर की गलती नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे जस्मीन जी ने भी बहुत सारा साथ दिया, उन्होंने भी आंसर राइटिंग की, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद बात आती है राजू जी की। राजू जी भी हमारे बिल्कुल कंटिन्यू स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की है और उन्होंने भी मेरे कहने पर उन्होंने एक चैनल बनाया है। अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको कुछ वहाँ पे लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे काम की, तो आप वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब उसके बाद आएंगे रामकृपाल जी। रामकृपाल जी भी पढ़ने वाले बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं ये, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो कम से कम पढ़ने तो आते हैं। और बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई एक दिन पढ़ा, 2 दिन, केवल बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं क्या क्यों आते हैं मेरी क्लास में
केवल अपना नाम बुलवाने के लिए आते हैं, क्योंकि जो मेरा स्लाइड चलता है ना उसमें उसका बच्चे का नाम आ जाता है, तो वही दिखाने के लिए आ जाता है कि भाई देखो मेरा नाम आ गया। यहाँ ऐसे नौकरी नहीं लगती है, उसके लिए मेहनत करना होता है। तो एक रामकृपाल जी भी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप फोटो में देख पा रहे होंगे रामकृपाल जी। और मैं बता दूं, हमारा जो पूरा जो अभी तक की डेट में मैं गिना हूं, तो हमारा MP, UP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरला और अरुणाचल प्रदेश से भी एक विद्यार्थी संपर्क में था हमारे, राजस्थान, यानी कि टोटल मिला के 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें हमारे जो हम पढ़ाते हैं जिन भी बच्चों को, 11 राज्यों से बच्चे बिलोंग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 11, आप सोच सकते हैं 11 राज्य बहुत बड़े वो नहीं होते हैं, कम नहीं होते मेरे जैसे छोटे टीचर के लिए। खैर छोटा समझे चाहे बड़ा समझे वो तो आप लोग के ऊपर है। अब उसके बाद आते हैं भाई राज्य का नाम आप लोगों ने सुना है, अतिथि शिक्षक हैं वो भी। अब राज्य हमारे पास आने वाले हैं पढ़ने के लिए कि हम उनके लिए तैयारी करा सकें बहुत अच्छे से अच्छी, तो राज्य हो गए। और इसके अलावा एक सुरेंद्र करके, सुरेंद्र STD नाम के, देखे होंगे आपने कभी कभी हमारे चैनल पे कमेंट कर देते थे, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। उन जैसे मेरे पास कंप्यूटर नहीं है तो वो ही मेरे जो कंप्यूटर वगैरह का काम होता है तो वही उस पर करते हैं और वही उसको एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके देते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ आप उसको उनके चैनल की प्रॉफिटेबल लगती है तो आप उनके चैनल को भी चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी आपको लगे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आते हैं अभिषेक राठौर जी, जो हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। जैसे अभी जो वीडियो बन रहा है तो उसमें भी वो साथ दे रहे हैं, वही इतनी रात में जग रहे हैं। अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं, 12 बजे रात में वीडियो बन रहा है। और सोच सकते हैं आप लोग रात में 12 बजे भी वो मेरे साथ जग रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई उनको भी आप लोगों के साथ बता दें। उन्होंने भी चैनल बनाया मेरे ही फ्रेंड्स क्लब में, आपको मालूम है स्टेप स्टडी सेंटर फ्रेंड्स क्लब नाम से उन्होंने ही वो चैनल बनाया है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई फैक्ट अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक, अब आप सोचिए इसमें अभी एक और विद्यार्थी हैं, प्रियंका जी हो गई, प्रिंस जी हो गए और प्रांजलि जी हो गई, बहुत सारे विद्यार्थी आए, राजू जी आए, एक बहुत सारे विद्यार्थी रहे हैं। और आप यहाँ पे थंबनेल में यहाँ बाजू में देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट में कितने कितने विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। इन सभी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में। तो मैं इन सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये तो सब हो गया, लेकिन आपने ये सोचा कि सफलता हर एक व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो रहा है, चाहे वो यूट्यूब की बात हो चाहे नौकरी की बात हो। तो आप देखिए मैं यूट्यूब पर भी और नौकरी में दोनों जगह में सफल हुआ हूँ, लेकिन और लोग क्यों नहीं हो पा रहे सफल, आपने कभी गौर किया? उसका मुख्य कारण है आपकी थिंकिंग, आपकी सोच क्या कहती है ये सोचिए। हमेशा आपकी सोच कहती नहीं मैं ये नहीं करना, नहीं, आप एक बार सोचिए कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, इस पर गौर कीजिए। आखिर आपने सोचा कि मुझे IAS बनना है तो बनना क्यों है, ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और जिस दिन आप सोच लेंगे ना कि मुझे IAS क्यों बनना है, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसी दिन से आप मेहनत करने लग जाएंगे और 1 साल बाद आपका IAS की लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। अब देखिए बहुत लोग आप सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई लोगों का काम ही है सोचना। अगर आप वो बात आप सोचने लग जाएंगे लोगों की, तो भैया जी फिर लोग क्या सोचेंगे? आप सोचिए, अगर वो बात जो सोच रहे हैं लोग वही बात आप सोचोगे, फिर लोगों को सोचने के लिए भी तो कुछ बचना चाहिए ना। तो इसलिए जो भी चीज है उसको बिल्कुल मत सोचिए, केवल आप अपने लक्ष्य पे ही ध्यान रखिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य अगर यूट्यूबर बनना है, आपका लक्ष्य एक IAS बनना है, आपका लक्ष्य एक IPS बनना है, आपका लक्ष्य एक लेफ्टिनेंट बनना है, आपका लक्ष्य असिस्टेंट कमांडेंट, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर बढ़िए। देखिए मेरा लक्ष्य यूट्यूबर बनना नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। क्यों? मेरा कुछ अलग लक्ष्य है और आपको मालूम है असिस्टेंट कमांडेंट मेरा लक्ष्य चल रहा है और लेफ्टिनेंट का जो है वो तो चल ही रहा है, CDS में निकाल चुका हूँ 2 बार। तो आप सोचिए किस प्रकार आप पढ़ाई करें। और बहुत सारे आपने सोचा कि सफलता, हर एक व्यक्ति को सफलता क्यों नहीं मिलती है, उसका मुख्य कारण है उसका जो टीचर है वो सही नहीं है। अगर उसका टीचर सही है तो बच्चा सही जगह पे जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं यूट्यूब पे जो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, आने वाले समय में हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ और एक बात फिर से कहता हूँ, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कुछ थोड़ी सी। तो ये सोचिए, आप मेहनत कीजिए, ये मत सोचिए कि आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला। आने वाले समय में सब कुछ मिलेगा। आपकी फ्रेंड फॉलोइंग से लेके आपका जो रैंक है, आपका पद है, आपका सम्मान, हर एक चीज बढ़ेगा। बस ये देखना है आप लोगों को, ठीक ना? तो अब मेरी बात आप समझे होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमारी तरफ से पूरा 100% देने की
उम्मीद है कि हम 100% देंगे और आप हमें दिलाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।